नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं कायनात अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर। लक्सर दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कानपुर के लोगों को सीएम ने दी बड़ी सौगात। राजकीय महाविद्यालय का किया शिलान्यास। सीएम ने विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण। बड़ी खबर इस वक्त की लक्सर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त लक्सर के दौरे पर और कई विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। कानपुर के लोगों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। सीएम ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है। राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास किया है। इसके अलावा कई दूसरी परियोजनाओं का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री ने किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्सर दौरा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोविंद चौधरी जुड़े हुए हैं। गोविंद, जरा बताएं, मुख्यमंत्री का ये दौरा जो है कितना महत्वपूर्ण माना जाए लक्सर के लिए? क्या सौगात मुख्यमंत्री ने यहाँ आज दी है? बिल्कुल कायनात, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आज जो है जो सूबे के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी वो आज पहुंचे हैं और उन्होंने जो है दल्लावाले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का जो यहाँ पर लोकार्पण किया। कई योजनाओं का यहाँ पर जो शिलान्यास भी किया है। कई योजनाओं को सौगात कानपुर क्षेत्र को मिल सकती है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर काफी भीड़ लगी है। कई तमाम दिग्गज जो नेता है बीजेपी के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको कह सकते हैं कि जिस तरह से जो है पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं तो वहाँ पर कई दिग्गज नेता भी साथ है। और आपको बता दो कायनात, मेरी आवाज आ रही है नहीं? लेकिन जी हम सुन पा रहे हैं आपको। शराबा है और उस तरह की चार चौबंद यहाँ की व्यवस्था पुलिस प्रशासन के देखने गोविंद, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। गोविंद, मैं ये जानना चाहूंगी जो राजकीय महाविद्यालय की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है, इसे किस तरह से देखा जाए? जो लक्सर है उसके लिए ये कितनी बड़ी सौगात मानी जाए? देखिए कायनात, काफी शोर भी है, काफी भीड़ भी है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे हैं, कानपुर क्षेत्र के कई विभिन्न लोगों को यह कह सकते हैं कि कई गांव को यहाँ पर एक बड़ी सौगात मिली है। चाहे रोड को लेकर हो, चाहे वो नलकूप, किसानों के नलकूप को लेकर हो, कई तरह की विभिन्न योजनाएं यहाँ पर सौगात मिली है। जिस तरह की यहाँ पर कानपुर क्षेत्र के लोगों को सीएम धामी से उम्मीद थी, कई योजनाओं की उम्मीद थी, उस योजनाओं पर एक खरा उतरने की कोशिश यहाँ की जा रही है। माननीय जो है जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक कुंवर पन्नू सिंह चैंपियन है, उनके जो दावे थे वो दावे पर आप खरा उतरते नजर आ रहे हैं। जी, महाविद्यालय का शिलान्यास कर दिया है। कब तक इसको बनकर तैयार रखने का जो है वक्त मुकर्रर हुआ है? कब तक बयान बनकर तैयार हो जाएगा? दूसरा ये भी, जो दूसरी परियोजनाओं का लोकार्पण किया है वो परियोजनाएं क्या हैं? कितनी बड़ी सौगात दी गई है यहाँ पर इस वक्त कानपुर में? देखिए कायनात, अभी सीएम पुष्कर सिंह धामी अभी जस्ट पहुंचे हैं। अभी कुछ ही समय, कुछ ही क्षणों में पहुंचे हैं। अभी कुछ लोकार्पण हो चुका है। कई तरह की योजनाओं का लोकार्पण अभी होना बाकी है, लेकिन जो हम तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं वो जस्ट अभी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी काफी और योजनाएं सामने आ सकती है। कई करोड़ रुपए की अगर सौगात की बात कहे थे तो दल्लावाला गांव को या कानपुर क्षेत्र को कई लाखों करोड़ों रुपए की यहाँ क्षेत्रीय विधायक के द्वारा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए आगे भी हम चलिए, यानी कि अभी कार्यक्रम चल ही रहा है और सौगातें जो है मुख्यमंत्री अभी दे ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे इस पर अपडेट जरूर लेंगे। तो मुख्यमंत्री इस वक्त लक्सर के दौरे पर हैं। कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने यहाँ पर की है और कानपुर वासियों को बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री ने यहाँ इस दौरान दी है। अपने दौरे के दौरान राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा कई दूसरी परियोजनाओं का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री ने किया है, जिसमें सड़क मार्ग और किसानों के लिए नलकूप की जो योजनाएं हैं वो शामिल हैं। लक्सर दौरे के बाद हरिद्वार जाएंगे सीएम धामी। एक और बड़ी खबर यहाँ, हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से मिलेंगे सीएम। खिलाड़ी के शानदार प्रदर्शन के लिए देंगे बधाई। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से भी आज मुख्यमंत्री करेंगे मुलाकात। खिलाड़ी के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देंगे। तो हरिद्वार जाएंगे सीएम धामी लक्सर दौरे के बाद और हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से करेंगे मुलाकात। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें देंगे बधाई।
और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजकुमार पाल जुड़े हुए हैं। राजकुमार, जरा बताएं कि मुख्यमंत्री जो हरिद्वार का दौरा करने वाले हैं, किस वक्त तक पहुंचने की बात सामने आ रही है और तैयारी जो है वो क्या की गई है? कहां पर मुलाकात होगी वंदना कटारिया से? उनके घर पर जाएंगे या कहीं कार्यक्रम आयोजित किया गया है? जी बिल्कुल कायनात, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 2 बजे जो है रोशनाबाद वंदना कटारिया के पैतृक घर पर पहुंचेंगे और वहां पर उनको बधाई देंगे और साथ ही जो ब्रांड एम्बेसडर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वंदना कटारिया को बनाया है उसके लिए भी उनको सम्मान पत्र देकर सम्मान करेंगे। जी कायनात जी, तो कब तक पहुंचने की संभावना है मुख्यमंत्री के यहाँ हरिद्वार? जी आज वही थोड़ी देर में पहुंचेंगे उनके गांव ग्राम में जहां वंदना कटारिया का घर है। वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं पर प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है और साथ ही जो विधायक है आसपास के क्षेत्रों के जो विधायक है सब यहाँ पर मौजूद होंगे और बधाई देने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। तो जो व्यवस्था है वो किस तरह से की गई है प्रशासन की ओर से और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? साथ ही जो आज सम्मान देने वाले हैं वंदना कटारिया से मिलकर, उस सम्मान के तहत जो है वो क्या तैयारी जो है वो की गई है? जी बिल्कुल, प्रशासन ने बिल्कुल यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। वहीं साथ ही जो जिलाधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर कई विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ सीएम 2 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद है और साथ ही शुभकामनाएं देंगे और बधाई देंगे यहाँ पर पहुंचने के बाद। जी खाएगा। राजकुमार, एक और सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि किस तरह का सम्मान जो है वो आज दिया जाएगा? क्या किसी तरह से आर्थिक जो है वो इनाम की घोषणा की जाएगी मुख्यमंत्री की ओर से, या जो उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उसके बारे में ही बधाई दी जाएगी? जी आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पहले ही आर्थिक धनराशि की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, वो कि आज सम्मान पत्र के साथ दिया जाएगा। वहीं जो ब्रांड एम्बेसडर जो वंदना कटारिया को बनाया गया उत्तराखंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसके सम्मान पत्र भी देकर आज बधाई दी जाएगी और साथ ही कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री अभी लक्सर में हैं और लक्सर के बाद वो सीधा रुख करेंगे हरिद्वार का, जहां वो पहुंचेंगे हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर और उन्हें करेंगे सम्मानित। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के उत्तराखंड सदन में राज्य के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सांसदों से प्रदेश के विकास संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, अजय भट्ट, तीरथ सिंह रावत, अजय टमटा और माला राज्य लक्ष्मी शाह, अनिल बलूनी, नरेश बंसल मौजूद रहे। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के नाम पर मुफ्त में पेट्रोल देने के बाद अब उत्तराखंड की भारतीय महिला हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया को लेकर भी एक कंपनी ने शानदार पहल की है। कंपनी ने नीरज और वंदना नाम के लोगों के लिए हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर की मुफ्त में रोपवे की यात्रा कराने की पेशकश की है। कंपनी का ये ऑफर 11 से 22 अगस्त तक यानी रक्षाबंधन तक मान्य है। कंपनी के उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख मनोज डोभाल ने बताया कि नीरज और वंदना के नाम के जो पुरुष और महिलाएं हैं वो उन्हें अपना आधार कार्ड दिखाकर मुफ्त यात्रा का जो है लाभ मिल सकेगा। डोभाल ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है और इसी खुशी में कंपनी ने उन्हें ये सम्मान देने का फैसला किया है कि उनके नाम के जो भी लोग होंगे वो 22 अगस्त तक रोपवे से मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। देखिए, हम लोग अपने ओलंपियंस का जिन्होंने हमारा पूरे भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, उनको कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उषा ब्रेको लिमिटेड जो हम यहाँ पर माँ चंडी देवी रोपवे हरिद्वार में यहाँ पर इसका संचालन करते हैं, तो कंपनी ने ये फैसला लिया है कि 11 अगस्त से लेकर के और 22 अगस्त के बीच में जिन लोग पूरे भारतवर्ष में जिन लोगों के नाम नीरज और वंदना होंगे उनको हम फ्री रोपवे राइड देंगे। इसके लिए उनको अपना आधार कार्ड यहाँ पर ला करके जो हमारा टिकट विंडो है वहाँ पर दिखाना होगा या हमारे रिसेप्शन में दिखाना होगा और ये जो ऑफ़र हमने
लाए हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। देहरादून के डोभालवाला में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मसूरी से विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को महिलाओं ने तिलक कर रक्षा सूत्र बांधा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई, जिसके बाद कलाकारों की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। प्रीतम सिंह ने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार जौनसार बावर का दौरा किया और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। त्यूनी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गेट बाजार पर नेता प्रतिपक्ष का नाच गाकर स्वागत किया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने मेंद्रथ पहुंचकर देवलाड़ी माता मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान 8 परिवारों ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। तीर्थनगरी ऋषिकेश में एनएच पर बने गड्ढे लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बने हुए हैं। लोगों की शिकायत पर हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी पर महापौर ने सड़कों का मुआयना किया। सड़कों की दुर्दशा देख महापौर ने अधिकारी को मौके पर तलब किया और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही तुरंत सड़क की मरम्मत करने के निर्देश दिए। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होकर स्वर्गाश्रम के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस के एक कमरे में बंद गरीबों की राहत सामग्री छिपाने का आरोप बीजेपी विधायक पर लगाया है। बंद कमरे में निजी संस्था के नाम से छपे हैंड सैनिटाइजर, मास्क, कंबल मिले जो कोरोना काल के दौरान लोगों को वितरित करने थे, लेकिन उसे बंद कमरे में रखा गया। इस मामले पर कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवा देते हैं। और माननीय विधायक जी का वक्तव्य जो है कि 2 दिन पहले मैंने रखा, तो वो सरासर गलत बोल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका प्रमाण है तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र रावत जी के कैलेंडरों के कई बंडल वहाँ पाए गए, जो कि देखे गए और आम जनमानस को भी दिखाया गया और जो है कार्यकर्ताओं को भी दिखाया गया और प्रेस मीडिया के भाइयों को भी दिखाएगा। और वहाँ जो सहायक अभियंता थे सत्यप्रकाश जी, उन्होंने भी स्वीकार किया कि ये सामान यहाँ माननीय विधायक जी का रखा हुआ है। और जब उनसे चाबी पूछी गई तो चाबी उन्होंने विधायक प्रतिनिधि अश्वनी गुप्ता के पास बताई। तो मेरे द्वारा उनको पूछा गया क्या ऐसा प्राविधान है जो 1-1.5 साल से सामान कहीं पे भी कोई कमरा जो है एक्वायर कर सकता है, कमरे को ले सकता है, ऐसा विभाग दे सकता है? अनुमति के अवैध रूप से सरकारी भवन में सामान रखना और आज जो है जनता को भ्रमित करना कि 2 दिन पहले वो रखा गया था। क्यों रखा गया था जब अनुमति नहीं है? वहाँ सरकारी भवन में क्यों रखा गया था? आप अपने कार्यकर्ता के यहाँ रखते। चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। हरियाणा सरकार की तेज चाल, पूरे होने वाले हैं 2 साल। क्या है आपके हलके का हाल? अपने विधायक से पूछिए सीधा सवाल।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलौर के रोडवेज बस स्टैंड पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार सांसद और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर निशंक पोखरियाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री चौधरी आदित्य राणा ने तंज कसते हुए कहा कि हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल कहीं गुम हो गए हैं। साथ ही कहा कि शिक्षा मंत्री रहते हुए पोखरियाल ने हरिद्वार की जनता को एक बेहतर कॉलेज तक नहीं दिया। प्रदर्शन कोई आदमी नहीं, कोई जनता करना नहीं चाहती है। आज जनता को पेट भरने अपने भारी हो रहे हैं, बच्चों को पालना, उनको पढ़ाना भारी हो रहा है। इन लोगों का कहना था कि कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन लगा है फिर ही रखेंगे फीस, लेकिन कोई स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। सब कॉन्वेंट स्कूल जो है वो फीस ले रहे हैं। आज जनता सड़कों पर उतर चुकी है। मैं बहुत पहले से मीडिया के माध्यम से कहता था कि एक दिन आएगा कि सरकार, इस निकम्मी सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी, और वो टाइम आ चुका है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज तक इस उत्तराखंड को तब से हरीश रावत जी गए, हमारी सरकार गई, तब से क्या आपको पता है कि प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री है? बताइए आप, क्या लगता है? हमारा प्रदेश मुख्यमंत्री विहीन, हमारा जिला MP विहीन, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? हम समस्या लेकर जाएं तो जाए कहाँ? अफसर शाही, डिक्टेटर शाही। आज जनता जो है वो तराई है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन अब तेज हो गया है। देवस्थानम बोर्ड भंग करने के लिए केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने खून से लिखकर पीएम मोदी को पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र में तीर्थ पुरोहितों की रक्षा के लिए जल्द देवस्थानम बोर्ड को भंग कराने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि सनातन धर्म की पौराणिक परंपराओं के साथ छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि केदारनाथ में आंदोलनकारियों ने नारेबाजी कर जुलूस निकाला है। केदार सभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों का क्रमिक धरना जारी है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं करती है, आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। लेकिन सरकार बिल्कुल भी तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, और अब जाकर के केदार चारों धामों में उग्र आंदोलन तीर्थ पुरोहितों ने स्टार्ट कर दिया है। और आज मेरे द्वारा यहाँ पे श्रीमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज यहाँ पे खून से पत्र लिखा गया। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस काले कानून को आप वापस लेने का काम करें। जो अपने को हिंदुत्व का विदेशी कहती है, इन्होंने जबरन चारों धामों में जो देवस्थानम बोर्ड थोपा है, इसका हम घोर विरोध करते हैं, और जब तक ये बोर्ड भंग नहीं होता तब तक करते रहेंगे। आज हमारे आचार्य संतोष शुक्ला जी ने मोदी जी को खून से भरा पत्र लिखा है। एक और आप लोग मौज कर रहे हैं, हमको यहाँ पे खून के आंसू रुलाने पे आप मजबूर कर रहे हैं, और हम तब तक दम नहीं लेंगे जब तक जो है इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे। उत्तराखंड तहसीलों में कई साल से मानदेय पर काम कर रहे संविदा कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। संविदा कर्मचारी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनवाई न होने पर भूलेख डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तहसीलों में काम नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कालाढूंगी रेंज कार्यालय में क्षेत्रीय लोगों के साथ विश्व हाथी दिवस मनाया गया। कालाढूंगी रेंज से एक हाथी की मूर्ति के साथ संदेश रैली भी निकाली गई। ये कार्यक्रम गदगादिया एलिफेंट कॉरिडोर लामाचोड़ क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और कॉर्बेट समिति छोटे हल्द्वानी के सदस्यों ने आयोजित किया। इस दौरान बच्चों और ग्रामीणों को कहानी के माध्यम से हाथी संरक्षण का संदेश दिया गया। हाथी दिवस जो है मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य ये है कि हाथी का संरक्षण हो, संवर्धन हो, कि हाथी बहुत बुद्धिमान है, और ये जो हमारे कॉरिडोर जितने भी हैं वो बंद हो चुके हैं। तो जहाँ जहाँ कॉरिडोर बंद होता है वहाँ वहाँ हाथी हिंसक हो गया है। हमारे कालाढूंगी गदगदिया रेंज का जो है कॉरिडोर अभी सुरक्षित है, इसलिए हाथी यहाँ हिंसक नहीं है। तो मैं जो कॉरिडोर के आसपास के ग्रामवासी हैं, ग्रामीण हैं, उनको जो है जागरूक करने का कार्यक्रम आज हम लोग कर रहे हैं। एशियन और अफ्रीकन हाथी दोनों के संरक्षण के लिए और पब्लिक में जागरूकता पैदा करने के लिए इसको मनाया जाता है। आज के दिन में हम कालाढूंगी रेंज स्टाफ और कॉर्बेट ग्राम विकास समिति वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तत्वाधान में ये एक
हाथी के साथ एक रैली का आयोजन किया जा रहा है जो कि कालाडूंगी से लेकर चकलवा तक जाएगी और चकलवा इंटर कॉलेज में इसका समापन किया जाएगा। उत्तराखंड में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए उत्तरकाशी पुलिस ने चेकिंग अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान ART उत्तरकाशी और यातायात पुलिस उत्तरकाशी ने संयुक्त रूप से चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही उत्तरकाशी टैक्सी यूनियन के वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। उत्तराखंड के लक्सर में एक फाइनेंस कंपनी द्वारा लोगों से लाखों रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। कंपनी के कर्मचारियों ने स्वयं थाने पहुंचकर कंपनी के संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। कर्मचारियों ने तहरीर में बताया है कि कंपनी संचालक ने करीब 50 लोगों को लाखों के लोन देने के सपने दिखाकर उनसे फाइल बनाने के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति से 3000 रुपए की वसूली की है और ठगी करने के बाद गायब हो गया है, जिससे कर्मचारियों और लोगों की परेशानी जो है वो अब बढ़ चुकी है। वो लोगों को 3000 रुपये जमा करके 50 से 3 लाख तक का लोन देने के लिए बोलती थी और हमने उन्हें लोगों को जुड़वाया। कम से कम 80 फायदे दी और वो हमारे साथ फ्रॉड करके चला गया। ना हमारी 2 महीने की तनख्वाह दे दिया, बल्कि और जो बंदे को हमने फाइल दिलवाई वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और हमारे घर का सामान उठा रहे हैं। लाल कुआं में प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने डोली रेंज स्थित नर्सरी में आधुनिक तरीके से बनाई गई ग्रास नर्सरी का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रमुख वन संरक्षक ने 13 तरह की घास के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं नर्सरी में विकसित की गई लेमन ग्रास की बारीकियों को समझा। साथ ही अन्य आधुनिक घासों को विकसित करने पर बल दिया गया। वहीं प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने नर्सरी में पौधारोपण करते हुए पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने का संदेश भी दिया। वन विभाग ने जो है अग्नि सुरक्षा कार्य के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ करने की कार्रवाई की जा रही है और इसके तहत जो है 40 मॉडल फायर क्रू स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इन क्रू स्टेशन में वन विभाग का जो है इमरजेंसी रिस्पांस, जिसमें कि वनाग्नि रोकथाम तो है ही है, पर उसके साथ मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण भी। तो अभी हमने वहाँ पे संजय वन में देखा और वहाँ की साइट उपयुक्त नहीं पाई गई, तो तराई केंद्रीय वन प्रभाग का ये जो है मॉडल क्रू स्टेशन वो टांडा रेंज परिसर में स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पे डॉली रेंज में जो है ये घास की नर्सरी है, तो ये संरक्षित क्षेत्रों के बाहर शायद ये पहली वन विभाग की नर्सरी है जो कि मुख्यतः घास के ऊपर है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के लिए कटने वाले 2500 पेड़ों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार समेत याचिकाकर्ता से 3 सप्ताह में इस पर जवाब मांगा है। जो शिवालिक फॉरेस्ट रेंज के इलाके से होके दिल्ली गणेशपुर देहरादून हाईवे बन रहा है, तो उसमें 2500 पेड़ लगभग साल के काटे जा रहे हैं। उस मामले में PIL दायर हुई है, जिसमें अनेक जो पक्षकार हैं उनसे जवाब मांगा गया था। भारत सरकार से भी आज इसमें जवाब मांगा गया है। उन्हें 25 अगस्त तक अपना जवाब हर हाल में दाखिल करना है। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।